तो ये मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इस घर के बाहर का ये डबल रोड का व्यू है। ये आप देख सकते हैं, ये इस साइड पे ये डबल रोड है और इस साइड पे आप इस घर से ये नहीं कि ये घर है, ये सब बाहर इसका ये रैंप है और ये साथ इसका लॉन है। आप ये इस डबल रोड से आप इस साइड पे जाएंगे तो सीधा आप कश्मीर हाईवे से कनेक्ट हो जाएंगे। तकरीबन 1 मिनट की ड्राइव के बाद आप कश्मीर हाईवे से कनेक्ट हो जाएंगे। और ये जो सामने आपको ये पार्क नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, जो इस घर के बिल्कुल सामने है। ये आपको बहुत बड़ा एक इसका एक बेनिफिट मिलता है। फ्रंट ओपन भी है और पार्क भी है। यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक भी मौजूद है, मॉर्निंग वॉक के लिए, बच्चों के खेलने के लिए भी जगह मौजूद है। ये आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मलिक ताइब महमूद मलिक बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज मैं आपको एक अदद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइम लोकेशन पर लोकेटेड 10 मरले का ब्रांड न्यू घर विजिट करूँगा, जिसकी लोकेशन बनती है हाउसिंग फाउंडेशन के सेक्टर G14 की। G14 की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो वही है जो कि G13 की है। अगर आप इस्लामाबाद की तरफ से आ रहे हैं तो श्रीनगर हाईवे, जिसको लोग कश्मीर हाईवे भी कहते हैं, पहले आपसे आएगा G13 सेक्टर आएगा, G11 के बाद G13 आएगा, G13 को क्रॉस करेंगे तो साथ ही G14 है। और अगर आप इधर इस्लामाबाद मोटरवे से आ रहे हैं, मोटरवे की तरफ से आप आ रहे हैं, इस्लामाबाद में एंटर हो रहे हैं, तो आपकी लेफ्ट साइड पे पहले G14 आएगा और उसके बाद G13 आएगा। ये घर G14 में लोकेटेड है, 150 फीट वाइड बुलेवर्ड के ऊपर लोकेटेड है और पार्क फेसिंग घर है। मैं आपको इस घर के मुतालिक एक लंबी चौड़ी मैं इसकी तारीफें या इसकी लोकेशन के मुतालिक मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। मैं आपको इस घर की साइट पे ले जाकर इस घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और लोकेशन के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि कहते हैं ना कि एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। तो अब चलते हैं, हम आपको इस घर की साइट पे ले जाकर इस घर का मैं आपको वीडियो की सूरत में विजिट कराऊंगा, तो आप इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और इसका जो सामने व्यू है इस घर का वो आप खुद देखेंगे। तो आइए चलते हैं इस घर की साइट पे। जी नाजरीन, तो ये है वो 10 मरला का ब्रांड न्यू घर, जिसकी डायमेंशंस बनेंगी 35 बाई 70, यानी 35 फीट इसका फ्रंट है और 70 फीट इसके अंदर की लेंथ हैं। इस घर की लोकेशन जो है वो हाउसिंग फाउंडेशन के सेक्टर G14 की है। और ये आप सबसे पहले, मैं इससे पहले कि मैं आपको इसके घर के अंदर लेके जाऊं, सबसे पहले आप इसका बाहर की लोकेशन आप देख लें। ये 150 फीट वाइड डबल रोड है और इस घर के सामने ये पार्क है। ये काफ़ी बड़ा पार्क है, बच्चों के खेलने के लिए भी यहाँ पे जगह मौजूद है, मॉर्निंग वॉक के लिए ट्रैक्स भी बने हुए हैं इस पार्क में। मैं आपको इसी वीडियो में आगे जाकर इस पार्क की डिटेल में आपको दिखाऊँगा तफसील सी। ये इस घर के सामने ये 150 फीट वाइड डबल रोड है इस साइड पे। तो ये आप घर देखें, सबसे पहले इसका फ्रंट एलिवेशन देखें, खूबसूरत सा वेदर शीट और टाइल वर्क का इस्तेमाल किया गया है। अब हम आगे चलते हैं। ये आप रैंप देखें, रैंप के ऊपर टफ टाइल का इस्तेमाल किया गया है और कम से कम 3 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस, 3 से 4 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस बाहर रैंप पर मौजूद है। और इसके साथ इसका ये फ्रंट का लॉन, ये आप देखें, ये इस घर के बाहर ये फ्रंट का लॉन है ये। और इधर ये आप सामने आप देख सकते हैं, ये पानी का बोर भी हुआ है और वाटर सप्लाई का कनेक्शन भी मौजूद है। ये मैं आपको पीछे हट के इस लॉन का व्यू में दिखाता हूँ ये। और इस साइड पे आप देख सकते हैं कि इसमें बिजली का मीटर इंस्टॉल्ड है। अब मैं आपको इस घर के अंदर लेके जा रहा हूँ। जी नाजरीन, तो अब हम इस घर के कार पोर्च में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि 3 से 4 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस बाहर रैंप पे थी और 3 गाड़ियां इसके कार पोर्च में भी पार्क हो सकती हैं, यानी कि टोटल आपके पास 5 से 6 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस मौजूद है। और इस साइड पे ये इस घर का फ्रंट साइड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक, जिसमें सरकारी वाटर सप्लाई का कनेक्शन है।
और इस साइड पे ये आप देख सकते हैं, ये पानी की मोटर भी इंस्टॉल्ड है ये, और ये बाहर भी एक जगह एक बनाई गई है ये। और अब हम इस साइड पे आए तो सामने दीवार को इस तरह फीचर किया गया, इसमें वॉलपेपर का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि प्रॉपर तरीके से एक टाइल्स यहाँ पे लगाई गई हैं यहाँ पे। और इस साइड पे इसका ये एक पाउडर रूम, ये आप देख सकते हैं, ये इसका ये पाउडर रूम है। और इस दरवाजे के ज़रिए आप इस घर के फर्स्ट फ्लोर के लिए आप इसको यूज़ करेंगे। डबल यूनिट घर है, 10 मरले का, 35-70। और ये जो दरवाज़ा है इसके आप गेस्ट की एंट्रेंस के लिए आप इसको यूज़ करेंगे ड्राइंग रूम में। और ये जो सामने दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए अब हम जाएंगे इसके कार पोर्च में। ये सॉरी, ग्राउंड फ्लोर में अब हम इसमें एंटर हुए हैं। कार पोर्च से हम अभी इस दरवाजे के ज़रिए इसके ग्राउंड फ्लोर में एंटर हुए हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें, आपको लेफ़्ट साइड पे ये डिज़ाइनिंग मिलेगी दीवारों की ये, और उसके अलावा राइट साइड पे आपको फर्स्ट फ्लोर की एक्सेस के लिए स्टेयर्स मिलेंगी। अगर आप ये दरवाज़ा आप बंद कर देते हैं इस तरह, तो ये फर्स्ट फ्लोर की फैमिली के आने जाने की प्राइवेसी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो अब हम आगे आ रहे हैं इसके टीवी लाउंज में, ग्राउंड फ्लोर के। ये इसका खूबसूरत सा टीवी लाउंज, ये इसकी सीलिंग, ये सामने दीवारों को इस तरह डिज़ाइन किया गया है, ये आप देख सकते हैं। और इस साइड पे इसका ग्राउंड फ्लोर के टीवी लाउंज की मीडिया वॉल है ये। और इस टीवी लाउंज से डायरेक्टली आपको एक्सेस मिलेगी ड्राइंग रूम की। ये अब हम इसके ड्राइंग रूम में आ चुके हैं। ये इसकी सीलिंग है, सामने सेफ्टी ग्रिल के साथ विंडोज़, और इस साइड पे दरवाज़ा जो कि कार पोर्च में खुल रहा है गेस्ट की एंट्रेंस के लिए, आप इसको यूज़ करेंगे। और इस साइड पे ये इसकी दीवार को इस तरह फीचर किया गया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, ना कि एक वॉलपेपर का। वॉलपेपर का जो होता है काम वो इतना पायदार नहीं होता, टाइल्स तो फॉरएवर होती है ये। तो अब हम चलते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर के गेस्ट बेड में। तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर का गेस्ट बेड, सीलिंग, इस साइड पे इसकी ये वार्डरोब, और इस वार्डरोब की इस साइड पे इसका ये गेस्ट बेड के साथ अटैच वॉशरूम ये। तो अब हम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गेस्ट बेड से निकलकर राइट साइड पे आएंगे तो आपको ये मिलेगा इसका ये OTS, ये इसका ये OTS है। ये सामने ये जगह बनाई गई है, वॉश बेसन लगाया गया है, और ये OTS होता है ओपन टू स्काई। घर की वेंटिलेशन के लिए ये ज़रूरी होता है CDA के बायलाज के मुताबिक। ये इस OTS के साथ इसका ग्राउंड फ्लोर का सेकंड बेडरूम, सामने इसकी ये दीवारों को इस तरह फीचर किया गया है। इस साइड पे इसके OTS की तरफ इसकी वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ सेफ्टी ग्रिल के साथ, और इस साइड पे इसका अटैच वॉशरूम ये यहाँ पे शावर एरिया की बाकायदा पार्टीशन की गई है, ये आप देख सकते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब हम इसके सेकंड बेडरूम से निकलकर इसके थर्ड बेडरूम में आ चुके हैं। सामने इसकी ये सीलिंग, इस साइड पे इसकी वॉल टू वॉल वार्डरोब, और इस वॉल टू वॉल वार्डरोब के अपोजिट इसका अटैच वॉशरूम इस ग्राउंड फ्लोर के थर्ड बेडरूम के साथ।
जी नाजरीन, तो अब हम इसके ग्राउंड फ्लोर के किचन में आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर इस किचन की सीलिंग देख लें। इस साइड पे ये क्रॉकरी के रखने के लिए ये बनाया गया, ये बाकायदा इसमें स्टैंड इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे अप्लाइंसेस के लिए जगह दी गई है, माइक्रोवेव के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए। और इस साइड पे ये इसका काउंटर टॉप, बर्नर, और इस साइड पे इसका ये वॉश एरिया, और ये ऊपर भी इसके ये कैबिनेट्स दिए गए, ये हुड। तो अब हम नाजरीन इस दरवाजे के ज़रिए इस घर की बैक साइड पे जाएंगे। तो ये नाजरीन इसके घर का ये बैक साइड का एरिया, 10 मरले का ये घर है, 35 बाई 70 का। और ये आप इसका देख सकते हैं, इसमें गीज़र भी इंस्टॉल्ड है ये। जी नाजरीन, तो अब हम इन स्टेज के ज़रिए जाएंगे इसके फर्स्ट फ्लोर पे। जी नाजरीन, तो फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड पे मिलेगा टेरेस की एंट्रेंस। जी नाजरीन, तो ये इसका ये टेरेस इस घर का, इस साइड पे आप ये देख सकते हैं। ये इस साइड पे टेरेस का व्यू इस साइड से है और एक व्यू इस साइड से है। और यहाँ से इस घर के सामने आप ये पार्क का व्यू भी आप देख सकते हैं, पार्क का मंजर। ये 150 फीट वाइड डबल रोड का भी व्यू आप देख सकते हैं और सामने पार्क का व्यू भी आप देख सकते हैं। ये मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस टेरेस में ये जो दरवाज़ा है ये ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है। आप गेस्ट ग्राउंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आएंगे तो इस दरवाजे के जरिए ड्राइंग रूम में जाएंगे। और इसके सामने ये एक छोटा सा, आप इसे कह लें स्टोर कह लें, स्टोर तो नहीं कह सकते लेकिन स्टडी रूम कम से कम बन सकता है ये। तो अब हम इसके फर्स्ट फ्लोर में आप आगे आ रहे हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पर भी, ग्राउंड फ्लोर की तरफ फर्स्ट फ्लोर पर भी जब आप आएंगे, सबसे पहले ये आपको डिज़ाइन शुदा वॉल मिलेगी ये। उसके बाद हम सीधा आगे आ गए हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के टीवी लाउंज में। ये सीलिंग है टीवी लाउंज की। इस साइड पे ये फर्स्ट फ्लोर के टीवी लाउंज की मीडिया वॉल, और इस साइड पे ये दीवार को इस तरह फीचर किया गया है खूबसूरत तरीके से। और इस साइड पे फर्स्ट फ्लोर का ड्राइंग रूम, ये आप देखें। आप ऊपर इसकी सीलिंग भी देख सकते हैं, सामने सेफ्टी ग्रिल के साथ विंडोज़, और विंडोज़ से आप सामने पार्क का व्यू भी आप देख सकते हैं ये। और इस साइड पे दीवार को फीचर किया गया, डिज़ाइन किया गया इस तरीके से। तो अब हम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इसके टीवी लाउंज के साथ फर्स्ट फ्लोर के गेस्ट बेड में आ चुके हैं। ये आप देख रहे हैं, ये इसकी सीलिंग है, सामने दीवार को इस तरह डिज़ाइन किया गया है। और इस साइड पे इसकी वार्डरोब फर्स्ट फ्लोर के गेस्ट बेड के साथ, और इस साइड पे इसका ये अटैच वॉशरूम, फर्स्ट फ्लोर के गेस्ट बेड के साथ अटैच वॉशरूम, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इसके फर्स्ट फ्लोर का सेकंड बेडरूम, सामने फीचर शुदा दीवार है इसकी। इस साइड पे इसका ये वेंटिलेशन के साथ, वेंटिलेशन के लिए विंडोज सेफ्टी ग्रिल के साथ, और इस साइड पे इस सेकंड बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम ये। और इस बेडरूम के साथ भी ये शावर एरिया की बाकायदा पार्टीशन की गई है ये आप देख सकते हैं। तो अब हम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन फर्स्ट फ्लोर के सेकंड बेडरूम से निकलकर इसके थर्ड बेडरूम में आ चुके। ये इसकी सीलिंग है, सामने दीवारों को इस तरह डिज़ाइन किया गया है। इस साइड पे इसकी वॉल टू वॉल वार्डरोब, सामने विंडोज़ वेंटिलेशन के लिए सेफ्टी ग्रिल के साथ, और इस साइड पे इसका अटैच वॉशरूम फर्स्ट फ्लोर के थर्ड बेडरूम के साथ ये।
अब हम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन आ चुके हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के किचन में। ये इसका फर्स्ट फ्लोर का किचन, सीलिंग, इस साइड पे क्रॉकरी के रखने के लिए स्टैंड इंस्टॉल की गई है यहाँ पे। ये जगह अप्लाइंसेस के लिए है, माइक्रोवेव और दूसरी चीज़ों के लिए। और ये ऊपर आप देख सकते हैं इसके कैबिनेट्स, हुड, इस साइड पे विंडोज़ वेंटिलेशन के लिए। ये नीचे इसका शावर एरिया, सॉरी वॉश एरिया, काउंटर टॉप, बर्नर, और ये इसके नीचे के कैबिनेट्स। तो अब हम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इन स्टेयर्स के जरिए जाएंगे इसके रूफ टॉप पे। तो रूफ टॉप पे मोमटी के साथ आपको 2 रूम्स मिलेंगे, जिसको आप चाहें तो सर्वेंट क्वार्टर के लिए यूज़ करें। ये ऊपर इसकी ये सीलिंग है, इस साइड पे यहाँ पे ये वेंटिलेशन के लिए ये विंडोज़ है, और इसके साथ ये अटैच वॉशरूम है सर्वेंट क्वार्टर का ये। और इसी के साथ इसी वॉशरूम के दूसरी तरफ ये इसका दूसरा रूम है सर्वेंट क्वार्टर के लिए। ये विंडोज़ और ये दरवाज़ा बाहर रूफ टॉप से खुलेगा। ये ऊपर इसकी सीलिंग। तो ये मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इसका ये रूफ टॉप का व्यू है इस घर का, ये तो देख सकते हैं। और इस साइड पे इसकी ओवरहेड वाटर टैंक, और यहाँ पे आप देख सकती हैं कि इधर भी जगह रूफ टॉप पे भी एक छोटा सा काउंटर टॉप दिया गया है, और साथ ये सिंक भी आप यहाँ पे चाहें तो लगा सकते हैं, कनेक्शन मौजूद है। ये ऊपर इसकी ये लाइट्स भी हैं। और ये जी नाजरीन, तो आपने ये 10 मरले का ब्रांड न्यू घर विजिट किया जो कि G14 में लोकेटेड है। इस घर के मुतालिक मजीद डिटेल्स जानने के लिए, इसकी आस्किंग प्राइस, ओनर के साथ एक सिटिंग अरेंज करने के लिए स्क्रीन पर मौजूद हमारा नंबर व्हाट्सएप पर मौजूद है। सुबह 10 से शाम 9 बजे तक आप हमसे इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे ऑफिस विजिट करना चाहें तो नीचे स्लाइड पर हमारा ऑफिशियल एड्रेस मौजूद है। सुबह 10 से शाम 9 बजे तक आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।